तो यहाँ पे हम MVC की फॉर्म टैग लाइब्रेरी का थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर्म इनपुट। लेकिन जब सबमिट करेंगे, सबमिट में हम फॉर्म इनपुट नहीं लेंगे, सिंपल इनपुट लेंगे और उसमें हम अपना फॉर्म सबमिट करा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें एक और काम करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्म वगैरह लिया, इसका भी एक्शन रजिस्टर था और इसके बाद मेथड हमने गेट यूज किया था, ठीक है। तो चाहो तो पोस्ट लगा सकते हो, गेट भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आपको बस इतना करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसकी तरफ से आपकी सारी वैल्यू मॉडल एट्रीब्यूट में जानी चाहिए। जब आपका इतना काम हो जाए, फिर आपको अगला काम ये करना है कि यहाँ पर जो फॉर्म इनपुट आपने लिया ना, इसमें टाइप की जगह पाथ का यूज करो। और पाथ के अंदर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये चीज नहीं देंगे टेक्स्ट, यहाँ पे आप दोगे अपनी फील्ड का नाम, जिस भी नाम से आप लोगों ने अपनी मतलब एम्प्लॉय क्लास, स्टूडेंट क्लास, या भी कह लो कि एंटिटी क्लास बनाई है, उसके अंदर जो भी आपकी फील्ड के नाम है वो डायरेक्ट नाम आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। तो जो नाम वहां दे रखा है वही नाम यहाँ पर देना है, जिससे कि आपकी सारी वैल्यू सेव हो सके। तो यहाँ पे हम बस करेंगे क्या कि अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग वैल्यूज को भेजेंगे, जिससे कि आपका जो टास्क है वो इजीली हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, फॉर्म के अंदर पाथ के अंदर वैल्यू अपने रजिस्टर की जो, सॉरी ऐप यूजर की जो फाइल थी इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो मैं इसे यहाँ ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसी की वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लीजिए फॉर्म पाथ में हमारे पास क्या था, यूजर नेम। तो ये वाला नेम हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पाथ लेंगे और पाथ में दूसरी चीज क्या थी, एज। डेटा टाइप अपने आप ये उठा लेगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आएंगे इनपुट टाइप में, यहाँ पर हमें क्या लेना है, पाथ में हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वालिफिकेशंस। तो जो जो नाम वहां पे वेरिएबल के थे वो नाम आप यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। और कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जितनी भी वैल्यू है वो आपको ऐसे ही उठानी है ताकि ये आपके प्रोग्राम में आ सके। अब जब आपके पास ये वाली वैल्यू सेट हो जाती है तो फिर अगला काम ये रह जाता है कि अब आपको यहाँ पर एक और काम करना था, मॉडल एट्रीब्यूट को डिफाइन करना था। तो मॉडल एट्रीब्यूट का नाम मैंने क्या रखा, ईएमपी रखा। अब ये नाम कहाँ पे मैच होगा, ईएमपी, ये मैच होगा CRUD कंट्रोलर में। जब आप लोग मॉडल एट्रीब्यूट की वैल्यू को यहाँ पे गेट कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने ईएमपी ही दिया था और यही नाम मैंने अपने फॉर्म में भी दिया है। तो मतलब रजिस्टर फॉर्म का हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर हमने टैग लाइब्रेरी लगा दी फॉर्म की, दूसरा हमने यहाँ पर फॉर्म इनपुट करके पाथ ले लिया है। मतलब जो भी वैल्यू थी वो फॉर्म इनपुट में पाथ की हेल्प से आ जाएगी और ये वैल्यू आपके पास कहाँ चली जाएगी, आपके CRUD कंट्रोलर में जाएगी। यहाँ पर अगर आप चेक कराना चाहते हो सेव करने से पहले, तो यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, सिस आउट करके एम्प्लॉय डेटा करके इसे प्रिंट करके देख लेना। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक काम और करना है सेव करने से पहले, क्योंकि देखो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे पास यूजर का आईडी नहीं है। आईडी को हम कैसे लेना चाहते हैं कि भाई जो पिछला आईडी था ना उसी का मतलब नेक्स्ट आईडी अपने आप ये जनरेट करके ले ले। अब अगर मैं आपको इसका डेटाबेस दिखाऊं, तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हमने आईडी कैसे ले रखा है, पहले A XX ले रखा है और फिर 101 102 103 सीक्वेंस चल रही है। तो हमें इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है, इसके लिए हमें लॉजिक रखना पड़ेगा। लॉजिक के लिए क्या करेंगे, डाउ में आ जाते हैं। डाउ में आकर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसके लिए ना मुझे आपको कस्टम क्वेरीज को बताना पड़ेगा। अभी हमने कस्टम क्वेरीज की नहीं है, नहीं तो हम उसका यूज भी कर सकते थे। यूजुअली JDBC में तो हम इसका इजीली यूज कर लेते हैं, क्वेरी चलाते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाती है आखिरी वाली।
तो हमें बस क्या करना होता है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना टास्क इजीली कराना होता है। तो एक काम करते हैं, चलिए पहले तक मेथड बनाते हैं। एंड गेट लास्ट आईडी। यहाँ पे हम अगर एच टी का यूज कर लेते हैं तो हमें गेट कराना है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमारी इस पर चलेगी नहीं, ये हमें मैक्स रिजल्ट नहीं देगा, ये हमारे को वैल्यू निकाल कर दे देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आखिरी वैल्यू का आईडी गेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को गेट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सके। चलिए अभी हम इतने में नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर हम इतने में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि अभी कस्टम क्वेरीज है नहीं जिसकी हेल्प से हम इसे कर सके। तो इसको हम पेंडिंग में डाल देते हैं, लेकिन रख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपने आप से एक आईडी जनरेट कराना है। इसका भी एक तरीका है, देखो। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर एक क्लास है UUID, डॉट करके गेट रैंडम UUID कर सकते हो। तो ये ऑटो जनरेटेड एक यूआईडी आपको क्या दे देता है, रिटर्न करके देता है। और इसको आप क्या कर दीजिए, टू स्ट्रिंग कर दीजिए। ये कम से कम 12 डिजिट का अपने आप ही एक रैंडम यूआईडी आपको क्रिएट करके दे देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूआईडी आ जाता है। फिर आप यहाँ पर emp डॉट करके सेट यूजर आईडी में यूआईडी डाल दीजिए। तो थोड़ा सा यूनिक सा आईडी आ जाएगा, हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10-12 कैरेक्टर्स दे देता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो कोई भी एक यूनिक आईडी आपको निकाल कर दे देगा। फिर आप इसको अपने एज एन मतलब एम्प्लॉय आईडी सेव करा सकते हैं। अब यहाँ पर जब आपकी ये वाला टास्क हो जाता है, सेव हो जाता है रिकॉर्ड, तो ये आपका वर्किंग हो जाना चाहिए। फिलहाल हमने इसको साइकिल कैसे किया है, देखो। सबसे पहले आएगा index.jsp पे, यहाँ पे हमने रजिस्टर फॉर्म के लिए मैपिंग डाला था। रजिस्टर फॉर्म की मैपिंग को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये जाएगा माई कंट्रोलर। माई कंट्रोलर में ढूंढेगा कि भाई रजिस्टर फॉर्म की मैपिंग कहाँ है। हमने गेट रजिस्टर पेज तो दिया, लेकिन मैपिंग नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे @request मैपिंग बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं /register फॉर्म। तो जो नाम index.jsp में दिया हुआ है, यही नाम यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर ये इसको फेच नहीं कर पाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा, रजिस्टर पेज को ढूंढेगा। रजिस्टर पेज के लिए ये प्रीफिक्स यूफिक्स कहाँ से ले लेगा, व्यू रिजॉल्वर से ले लेगा। और व्यू रिजॉल्वर से लेने के बाद ये जाएगा कहाँ पर, भाई आपके मेन में, जावा में कहाँ पे आ जाएगा, अच्छा तो ORM वाला प्रोजेक्ट है, MVC में आते हैं। तो ये यहाँ पर कहा जाएगा, व्यू में जाएगा, और व्यू में जाकर इसको register.jsp मिल जाएगा, जिसको ये आपको रिटर्न कर देगा। जब आपके सामने रजिस्टर का पेज आएगा, तो रजिस्टर के पेज में जैसे ही आप फॉर्म वैल्यूज को सबमिट करोगे, तो वो सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडल में ऐड हो जाएंगी। और मॉडल में ऐड होकर आपको ये क्या कहेगा, रजिस्टर वाला मैपिंग ढूंढेगा, जिसको ये पहले यही ढूंढेगा। यहाँ पे अगर इसको रजिस्टर की मैपिंग नहीं मिलेगी, तो ये CRUD कंट्रोलर में जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर की मैपिंग को ढूंढेगा, जिसमें की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे कि आपका मॉडल एट्रीब्यूट यहाँ आ जाएगा। एंड मॉडल एट्रीब्यूट आने के बाद ये क्या करेगा, उसमें आईडी को ऐड करेगा और फिर फंक्शन कॉल करके रिकॉर्ड को सेव करा देगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी चीज रिटर्न नहीं कराई है, सिंपली मैसेज बैकग्राउंड में प्रिंट कराया है। तो इसके बाद नॉर्मली यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इतना ही प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि इसमें हमारी आउटपुट क्या आती है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ओके, इसको चलाने से पहले ही देखो एक्सेप्शन आ रखी है, चेक कर लेते हैं भाई पहले से ही, बाद में पता चले। कह रहा है com.files.entities.employee क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, ओके। हमने वहां पे ना गलती से एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना दी थी, जिसका ये बीन क्रिएट नहीं कर पाया।
इस वजह से एक्सेप्शन आ रही है। तो जो हमारी स्प्रिंग सर्वलेट वाली क्लास थी, एक बार उसमें आ जाओ। स्प्रिंग सर्वलेट, ये रहा। हाँ जी, इसके अंदर मैंने ना गलती से बीन का नाम एम्प्लॉय रख लिया था, एम्प्लॉय डाउ सॉरी एम्प्लॉय रख दिया था। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नाम की फाइल तो है ही नहीं, हमारे पास क्या है, ऐप यूजर। ठीक है, तो इसे बना देते हैं। इसके बाद एक बार प्रोजेक्ट को दोबारा से चलाते हैं। इस बार भी एक्सेप्शन दिखा रहा है, किस बात की है भाई? com डॉट फाइल्स डॉट एम्प्लॉय क्लास नॉट फाउंड। अब ये कहाँ पे आ गया? अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, टेम्पलेट नहीं बन रहा इसका। लेट्स सी। CRUD कंट्रोलर। ओके, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, जिसमें ये कह रहा है एनोटेटेड क्लास। ओके ओके ओके। एक्चुअली हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर लिया था, पर हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को चेंज करना भूल गए। तो हमें यहाँ पे इसे चेंज करना था, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, जब आप लोग स्प्रिंग सर्वलेट को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे हमने जब सारी की सारी मैपिंग्स डाली थी, उसके अंदर हमें एक दो चीजें ऐड करनी थी। जैसे कि देखो, ड्राइवर मैनेजर की मैपिंग तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डेटा सोर्स इसको मिल गया, हाइबरनेट डायलेक्ट इसको मिल गया। यहाँ पर एनोटेटेड क्लासेस के अंदर हमने एम्प्लॉई रखा हुआ है अभी तक। तो कॉम डॉट फाइल्स डॉट एंटिटीज डॉट ऐप यूजर। ठीक है, वैसे तो गलती ना हो तो अच्छा ही रहता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको खुद से टाइप ना करके इससे उठा लेते हैं, ताकि अगर कोई छोटी मोटी चीज भी रह गई होगी तो वो भी ठीक रहेगी। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने सेशन फैक्ट्री लिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैनेजर आ गया, ये भी ठीक है। यहाँ पर भी हमारा जो नाम था, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशनरी इसे भी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ होगी तो प्रोजेक्ट में एरर आएगी। अभी यहाँ पर अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी दोबारा से रन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखते रहना, प्रोजेक्ट चलने का मतलब ये नहीं कि एक्सेप्शन जो है वो उनको इग्नोर कर दें। ठीक है, तो इसको भी देखना है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, विच मीन्स आपका प्रोजेक्ट 100% ठीक चल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ जाइए। अब यहाँ आकर रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय पे देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ जाएगा, रजिस्टर फॉर्म के लिए जाएगा। और रजिस्टर फॉर्म के लिए जब ये जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, अभी एक्सेप्शन आ गई। ओके, एक और एक्सेप्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ORG Apache Jasper an exception occurred register.jsp at line 16 पे फॉर्म ने पाथ में यूजर नेम दिया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है जी इसमें? कह रहा है नाइदर बाइंडिंग रिजल्ट नॉट प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट फॉर बीन नेम EMP अवेलेबल एज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। एक काम करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा ना ये। तो EMP का जो मैंने यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट लगाया था ना, मैं 2 मिनट के लिए इसको हटा देती हूँ। एंड फिर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को और रजिस्टर नॉट न्यू एम्प्लॉय पे कॉल करते हैं। अभी भी दिक्कत दिखा रहा है। एक बार बैकग्राउंड में देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। तो कह रहा है कि बाइंडिंग रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, किसके लिए? बीन नेम कमांड के लिए। अब जब मैंने हटा दिया वैल्यू तो भी दिक्कत दिखा रहा है, और जब लगाया हुआ था तो भी MP के लिए दिखा रहा था। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू लिया, तो इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मॉडल एट्रीब्यूट हम बनाते हैं ना यहाँ पर,
ये उसकी वैल्यू को लेता है, और अगर हम कोई नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड नाम से वैल्यू को ले लेता है। तो कमांड की जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ओके, इसको वापस लगा देते हैं और इसे मैं एक बार रिफ्रेश करके देखती हूँ। अब देखो, अगर मैंने ईएमपी लगाया तो यहाँ पर जो इस बार एक्सेप्शन आ रहा है इसके अंदर ये कमांड की जगह पे ईएमपी उठा रहा है। इसका मतलब ये ईएमपी के लिए बीन ढूंढ रहा है, ईएमपी नाम की। ठीक है, और इसको अगर ईएमपी नाम की बीन नहीं मिल रही है तो ये एरर क्रिएट कर रहा है। तो हमने बीन कहाँ पे बनाई थी? स्प्रिंग सर्वलेट में। अब यहाँ पर तो हमने बीन बना रखी है एमपी नाम से, ठीक है, ये तो इसको मिल जानी चाहिए थी। और ईएमपी की बीन मिलेगी तो इसके अंदर ये तो वैल्यू भी डलवाएगा। तो हमने ईएमपी का बीन क्रिएट किया हुआ है, उसका प्रॉब्लम इसका मतलब नहीं है। क्या कह रहा है देखो, बीन नेम ईएमपी अवेलेबल एज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट में ये चीज नहीं बोल रहा है, तो इसके लिए आ जाओ CRUD कंट्रोलर पे। और यहाँ पर हमें क्या लिखना था? रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट के लिए बोल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हो सके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमने रीलोडिंग भी आ गई। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, चलिए। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा बाइंडिंग का प्रॉब्लम है, ये वर्जनिंग की वजह से ही आता है ज्यादातर। या तो मॉडल एट्रीब्यूट यूज होता है या रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट यूज होता है, जिसके अंदर हम वैल्यूज को सेट करा सकते हैं। बट अगर ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है तो इसका मतलब हमें अपने जो डिपेंडेंसी है उसका वर्जन बदलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना होगा कि अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर वैल्यू को सेट कराना होगा रजिस्टर डॉट जेएसपी में, जिससे कि ये वैल्यू को उठा के इनके बीच की मैपिंग को लगा सके। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन गाइस आज ना मुझे थोड़ा सा अर्जेंसी है, मेरे को कहीं जाना है। तो मैं आज की क्लास ना आपकी यहीं पे ओवर कर रही हूँ, इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले सैटरडे आप लोगों की मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक एक्स्ट्रा क्लास मैं आपकी वीक में रख दूंगी, तो उसके लिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, कि टाइमिंग क्या रहेगा। अगर किसी को कोई टाइमिंग को लेकर इश्यू होगा तो लेट मी नो। बाय फॉर टुडे एवरीवन।